महंगाई में पिसे आवाम पर हुकूमत का एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपए 99 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपए 60 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपए 18 पैसे बढ़ा दी गई। डीजल फी लीटर 283 रुपए 63 पैसे में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहाँ जाए अवाम? कम करने के बजाय आप बढ़ाते जा रहे हो। आखिर अवाम अब खुदकुशी करे। बिजली के यूनिट में 7 रुपए फी यूनिट इजाफा किया। आज पेट्रोल की मद में फिर 9 रुपए का इजाफा कर दिया गया। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ये तो आवाम के लिए समझ लें जैसे मौत का बाइस है। महंगाई का तूफान था, रही सही कसर ये पेट्रोल के ऊपर पूरी कर रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी का हुकूमती फैसला, इत्तेहादियों को पूछा तक नहीं। पीपल्स पार्टी ने फैसले से लाइलमी का इजहार कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शासिया मरी कहती हैं पाबंदी के फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी रखे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है, हमें सियासत करनी चाहिए, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। फरहतुल्लाह बाबर ने पार्टी क़यादत को पीटीआई पर पाबंदी के फैसले की खुलकर मुखालफत करने की तजवीज़ दे दी। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा, इस तरह के इक़दाम से सियासी अफरा तफरी में इजाफा होगा। अमरीका का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के ऐलान पर इजहार तशवीश। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखे हैं, ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ लगता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीशनाक बात है। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाया जाएगा। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बली को तोड़ा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो शरपसंद अनासर पर पाबंदी लगाना ही होगी। पीटीआई पर पाबंदी का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास वाज़ेह सबूत हैं। 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमले किए गए, IMF की डील को सबूताज करने की कोशिश की गई, साइफर का खेल रचाया गया, मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया। अब नो मोर। बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे। तमाम फैसले हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हुए। नून लीग की पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से 3 रोज़ में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हुकूमती फैसलों पर तमाम कानूनी, आईनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राब्तों और मुशावरत से मुतल्लिक आगाह किया। सांगरागरी रिहाइशगाह पर होने वाली मुशावरत में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। तमाम फैसलों से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी एतमाद में लिया गया। आशूरा के बाद वफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट के इजलास भी शेड्यूल से पहले बुलाने का फैसला। तीन दिन से मरी में नून लीग के बड़ों की खिचड़ी पक रही थी। पीटीआई पर पाबंदी की खिचड़ी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज ने बनाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को सियासी जमात करार दिया है, हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, सिविल मार्शल लॉ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे इकदाम कर रही है। शिबली फराज बोले, पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। वज़ीर इत्तेहाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से यही समझ आया, छोटा मुंह बड़ी बात। पीटीआई का हुकूमती फैसले का जवाब कानून से देने का फैसला। वज़ीर इत्तेहाद अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई की कानूनी टीम का अहम इजलास। पीटीआई लीगल टीम ने पाबंदी का फैसला सियासी अज़ाइम का हुसूल करार दे दिया। कानूनी टीम का कहना है कि अगर वफाकी काबीना ने किसी ऐसे इक़दाम की मंजूरी दी तो उसे फौरी अदालत में चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, बानी पीटीआई के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बन सकता। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून नहीं पढ़ा। सलमान अकरम राजा ने कहा, पाबंदी का फैसला काबीना नहीं सुप्रीम कोर्ट ने करना है।
पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी है। लतीफ़ खोसा बोले, लगता है हुकूमत को जाने की बहुत जल्दी है। दीगर जमातों की भी पीटीआई पर पाबंदी की शदीद मुखालफत। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सियासी बहरान के हल के लिए फौज को सियासत से अलग होना पड़ेगा। तमाम इदारे आइन के तयशुदा दायरेकार में सिमट जाए तो मुल्क संभल सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला फिस्तायत की मिसाल है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो आज आर्टिकल 6 लगा रहे हैं कल को उन पर भी लग सकता है। चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव बोले, सियासी पार्टी पर पाबंदी लगाना गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया है। एएन की भी हुकूमती फैसले की मुखालफत। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पाकिस्तान ने पीटीआई पर पाबंदी के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। तर्जमान HRCP का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पीटीआई एक सियासी जमात है। हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी का फैसला हैरान कुन है। ऐसा फैसला जमहूरी उसूलों के लिए बहुत बड़ा धचका है। इस तरह के इकदाम से सियासी मायूसियों का इजहार होता है। पीटीआई पर पाबंदी का गैर आईनी फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बानी पीटीआई का 9 मई के इल्जामात से एक बार फिर इजहार लाताल्लुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर समात। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी। अदालत से कहा, मैंने 28 साल में किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज करने का नहीं कहा। तमाम इल्जामात गलत हैं। मैंने किसी को नहीं उकसाया। तमाम CCTV फुटेज गायब कर दी गई हैं। कैपिटल हिल में भी वीडियोस शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं हुई। मैंने 9 मई के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी। अभी तक ये दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने बानी पीटीआई का 10 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने सनम जावेद को जुमरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने सनम जावेद को इस्लामाबाद से बाहर जाने से भी रोक दिया। अदालत में पीटीआई कारकुन सनम जावेद के वालिद की दरख्वास्त पर समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। सनम जावेद इस दौरान एक लफ्ज़ भी न बोली, वरना अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल की इस्तदा नहीं की थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। जिन अरकान को पीटीआई का करार दिया गया, उन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। आइन वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने पर अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल भी नहीं सुने। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी करे। तहरीक इंसाफ के 41 में से 38 अरकान ने बयान हल्फी जमा करा दिए। पीटीआई सराय के मुताबिक 3 अरकान ने बाजरिया व्हाट्सएप बयान हल्फी भेजे हैं। तीनों अरकान इस वक्त बैरून मुल्क हैं। अरकान के बयान हल्फी जुमरात को इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का खवातीन और अकलियतों की नई फहरिस्त मुरतब करने का फैसला। कौमी असम्बली और सूबों की मखसूस नशिस्तों की खवातीन की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई। नई फहरिस्त की बानी तहरीक इंसाफ से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाएंगी। मुल्क भर में आज 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जाएंगे। अज़ादार शहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद करेंगे। 8 मुहर्रमुल हराम को मुख्तलिफ शहरों में जुलूस से शबिया निकाले गए। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, ओकाड़ा, अटक, गुजरावाला और दीगर शहरों में मजालिस हुई। अज़ादारों की हिफाजत के लिए शहर शहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि किसी भी शहर में मुकम्मल सर्विस मुअत्तल नहीं की जाएगी। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा, सियालकोट में सर्विस बंद नहीं होगी। गुजरावाला, नरवाल, बखर में जुज़वी तौर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल होगी।
पाकिस्तान में मानसून बारिशों का अगला स्पेल आज से बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात ने रवा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज से मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद और पंजाब में 17 से 19 जुलाई तक तेज़ हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। खैर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में भी इस दौरान बादल बरसेंगे। सिंध की साहली पट्टी पर भी गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होगी। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी मुतला अबारात रहेगा। चेयरमैन पीसीबी के क्रिकेट और टीम की बेहतरी के लिए बड़े फैसले। खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी करार दे दिया गया। डोमेस्टिक क्रिकेट का तरीकाकार सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम में इत्तेहाद नजर आना चाहिए। ग्रुप बंदी करने वाले खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया जाएगा। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत 1 साल करने का फैसला किया गया। 1 साल बाद फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जायजा लिया जाएगा। कोचेज की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद और पेशावर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाएंगे।